ऑनरेबल चेयर, ऑपोजिशन ऐसे रोमांटिसाइज कर रहा है डाइवर्सिटी को जैसे इक्वालिटी से थ्रेटन करती है। इक्वालिटी कैसे थ्रेटन करती है? See our minorities. I must remind the house that uniformity here means that there is standard justice for everyone, where women's rights are not decided by religion. पाइट संस्कृति स्कूल अंसल ने इंटर पाइट मॉडल नेशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें पाइट हुड्डा, पाइट अंसल और पाइट एनएफएल के 150 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पाइट शाखाओं के छात्रों में कूटनीतिक तर्क, वैश्विक जागरूकता और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 5 समितियां शामिल थी: विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनेस्को और AIPPM। पाइट अंसल, पाइट हुड्डा और पाइट एनएफएल के प्रतिनिधियों ने सराहनीय तैयारी और अनुशासन के साथ अपने अपने आवंटित देशों और विभागों का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, कन्वर्जेंस, विच इज बेस्ड ऑन मॉडल यूनाइटेड नेशंस। इसमें हमारे तीनों स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैविंग लाइक इंटर स्कूल कंपटीशन इन MUN, जिसके अंदर वो बच्चे सीख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर किस तरीके से डेलीगेट अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको कैसे देखा जाए। एंड इन दिस मैनर द स्टूडेंट्स गेट टू लर्न कि दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन नेशंस, और नेशंस के उनके अपने ऐसे क्या प्रेसिंग कंसर्न्स हैं जो वो दूसरे देशों के बीच में लेके आना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो सकें। और अगर कोई ऐसे कोई क्लाइमेटिक इश्यूज हैं जो सब लोगों के लिए हैं, पूरे देश पूरी दुनिया के लिए हैं, ताकि उनके लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई जा सकें, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जा सकें जो सस्टेनेबल हों। और अगर बच्चे ये सब चीज़ें इस दिस इज ऑल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो जो बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि एजुकेशन 4.0 का जो एक रियल मतलब है वो यही है कि बच्चे किस तरीके से कोलैबोरेट करें, किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सब चीज़ों को समझें। क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ें नहीं है। व्हेन दे प्रैक्टिस इट देमसेल्फ, देन दे गेट टू नो कि हमें करना क्या है और लाइफ में इन सब चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यही है। और बहुत बच्चे बेखूबी से अपनी अलग अलग काउंसिल्स में बैठे हैं और वो अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे नाउ नो हाउ टू कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे रखना है, और बच्चे रिसर्च भी करते हैं। तो ये एक जो इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी इस प्रोसेस से सारा रिफ्लेक्ट होता है। एंड जब बच्चे ये सब सीखते हैं, स्कूल लेवल पे सीखते हैं, डेफिनेटली वो एक अच्छे लीडर्स भी बनेंगे और एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव भी बनेंगे, अच्छे डेलीगेट्स भी बनेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग, या जो हम सब चीज़ें ये जो होनी चाहिए, तो बस यही सब चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए बच्चों के साथ लगे रहो और कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। तो और पानीपत डिजर्व्स इट, क्योंकि पानीपत के अंदर इतना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो लोग वाइडली ट्रेवल करते हैं, तो उनको भी पता हो कि कौन सी कंट्रीज के अंदर इश्यूज क्या हैं। अगर वो कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ के अंदर अगर किसी कंट्री की कोई बात की जाती है, तो देन अगर वो इन सब प्रोसेस से निकले हैं, देन वो उस चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और शायद माँ बाप को भी बता पाएंगे कि यस पापा, मम्मी, ये मैंने सब चीज़ें देखी थी और पढ़ी थी, एंड आई नो कि जो इजराइल और पैलेस्टीन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो गाजा पट्टी है वो क्यों वो उस तरह की बनी है, और अलग अलग देशों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके पीछे रूट कोज है क्या। तो ये यही एक चीज़ है जो बच्चों को सीखनी चाहिए, और एक इस छोटी उम्र में सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत एक औपचारिक उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें पाइट संस्कृति स्कूल अंसल के चेयरमैन मोहित चुग, डॉक्टर ऋषभ चुग और प्रियंका चुग ने दीप प्रज्वलित किया। सत्रों के दौरान सभी समितियों ने महत्वपूर्ण वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दे पर सुनियोजित विचार विमर्श किया। प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, सुविचारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, समूहों में सहयोग किया और व्यापक कार्य पत्रों और प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया। कार्यकारी बोर्ड ने सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित की और प्रत्येक समिति की मर्यादा बनाए रखी। पाइट संस्कृति स्कूल अंसल में आज तीनों ही पाइट स्कूल्स का, पाइट हुड्डा, पाइट एनएफएल और पाइट अंसल, तीनों के आज बच्चे इकट्ठे होकर मॉक यूनाइटेड नेशंस का कंपटीशन कर रहे हैं। एंड ये जरूरी इसलिए भी है, देखिए पाइट हमेशा चाहता है कि हमारे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीखें, हमारे बच्चे कम्युनिकेशन सीखें, हमारे बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स में आगे बढ़ें।
तो उसकी शुरुआत करते हुए आज पाइट संस्कृति स्कूल अंसल्स में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तीनों ही स्कूल से 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 5 डिफरेंट यूएन कमिटीज़ बनी हैं जिसके ऊपर बच्चों ने रेजोल्यूशंस बनाए हैं, बच्चों ने अपने रिसर्चेस काफ़ी की हैं, बच्चों ने डिफरेंट नेशंस को रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो रही कि बच्चों ने एक दूसरे सिर्फ अभी हिंदुस्तान से ऊपर उठकर जिस कंट्री को रिप्रेजेंट किया है उस कंट्री की समस्याओं को समझा, उस कंट्री के व्यू पॉइंट को समझा और अपनी बात को बहुत तत्परता से रखा। And I think this is the need of the hour. These are the things which we need to teach to our children. And PITE is always there, going ahead with the times, what needs to be done for the future generation. Very important 21st century skills, and we are glad that we were able to organize this inter-PITE competition. वहीं सम्मेलन का समापन एक समापन समारोह के साथ हुआ जहां पाइट संस्कृति स्कूल के चेयरमैन राकेश तायल और पाइट संस्कृति स्कूल अंसल के चेयरमैन मोहित चुग, ऋषभ चुग, प्रियंका चुग और प्रधानाचार्य कल्पना लाठन ने उच्च प्रशंसा व विशेष उल्लेख जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की और सभी प्रतिभागियों को उनकी भागीदारी और परिश्रम के लिए बधाई दी। आज स्कूल के अंदर MUN ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का किरदार निभाया है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा, नए दोस्त बनाने को मिले और जो एक रिसर्च का नए टॉपिक्स के बारे में लर्न करने को मिला है, UCC और जेंडर जस्टिस के बारे में कि चल क्या रहा है हमारे देश में। और तो और ये MUN से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और 21st सेंचुरी स्किल्स भी प्रमोट हैं हमारे। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन जेंडर जस्टिस। और आज मैंने ममता बनर्जी का किरदार निभाया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे बहुत कुछ नया देखने को सीखने को मिला और देखने को मिला। मुझे पता चला कि लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह अपने फीलिंग्स को बताते हैं एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैंने बहुत कुछ नया सीखा और ऐसे एज अ फर्स्ट टाइम MUN लर्नर आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए एंड इट वॉज अ फन। मैंने बहुत ज्यादा मजे किए। मैंने मोहा मित्रा का किरदार निभाया था और आज का जो हमारा जो हुआ था MUN, इसमें मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ नया नए दोस्त बनाए, नई चीजें देखी। अब तक सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, अब दूसरों का भी देखने को मिला, नए मुद्दे खड़े किए, उनके ऊपर झगड़ा किया, फिर सुलझाई बात। और अब तक सिर्फ मंत्रियों को वोट मांगते देखा था, अब खुद जब वोट मांगे तो पता चला कितना डिफिकल्ट काम है और उससे कुछ मिलता जुलता था जिसमें बहुत मजा आया। उनका भी एक्सपीरियंस होगा कि मंत्री कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते हैं। अब तक लगता था कि क्यों लड़ते झगड़ते हैं, अब लगा कि इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।